थोड़े ऊंचा कर दो। बस वो सिर थोड़ा ही नहीं। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी आज श्री भारद्वाज जी के परिवार द्वारा उनके चौथे वर्ष की वर्षगांठ के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप मानवता मंदिर में आए। मानवता मंदिर की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और श्री भारद्वाज जी जो मेरे बहुत प्रिय थे, मेरे साथ उनका बहुत प्रेम था। और वो बाबा सावन सिंह जी महाराज जी से उन्होंने नामदान लिया हुआ था। वो लगभग 4 साल यहाँ बैठकर पाठ करते थे और मैं सत्संग देता रहा हूँ। इसलिए मेरा भी सौभाग्य है कि मैं उनको आज अपनी हार्दिक शुभकामना दूं। किस ढंग से दूं वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। पहली बात ये है कि ये 4 वर्ष के बाद हमारे समाज में ये चबरखा क्यों रखा जाता है। क्रिया तो सभी करते हैं, 13 दिन के बाद, 9 दिन के बाद, 12-13, जैसे जैसे भी हमारी परंपरा है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मानने वाले तो अखंड पाठ का भोग करते हैं और अरदास करते हैं उस दिवंगत आत्मा के लिए। ये 4 साल का जो अंतरा रखा गया, इसका कारण क्या है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। ये जो ये सारा जितना ब्रह्मांड है, ये हर वक्त हरकत में है। हमारी जमीन सूरज के इर्द अपने धुरा के ऊपर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा काटती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। और सूरज, एक और सूरज है, उसके चारों तरफ घूमता है। और हमारी पृथ्वी इस सूरज के चारों तरफ घूमती हुई 1 साल पूरा करने के बाद फिर दूसरा साल शुरू करती है। 4 साल के बाद ये जमीन उसी जगह पर आ जाती है जिस जगह पर आज 4 साल से पहले थी। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। जिस जगह पर आज हम बैठे हैं, इसी समय 4 साल पहले जमीन सूरज के उसी समय उसी जगह पर है जिस वक्त 4 साल से पहले थी। एक बात। दूसरी बात, साइंसदानों ने ये सिद्ध किया। मैं ये संबोधन अपने भारद्वाज जी को करने जा रहा हूं। साइंसदानों ने ये सिद्ध किया है। 1956 में एक किताब छपती है, रीडर डाइजेस्ट। उसमें एक आर्टिकल आया था कि विभिन्न यूरोप के साइंटिस्ट ने मरने वाले का जीवन कैसे खत्म होता है और मरने के बाद उसके शरीर से क्या निकलता है, उसके ऊपर संशोधन किया, उसके ऊपर रिसर्च की। उन्होंने एक कमरा बनाया बिल्कुल, जिसमें के दीवारें ऐसी बना दी कि जिससे पता लगे कि शरीर से क्या निकला। और उस मरने वाले को ऐसे तराजू के ऊपर रखा, 4, 5, 7 आदमियों को, मरने वालों को, कि मरने के बाद क्या उनके शरीर से कोई चीज निकलती है, क्या उसका कोई वजन है। वो वजन का भी पता लग गया। तो ये साबित हुआ कि जब कोई आदमी मरा तो उसमें से उन्होंने किसी चीज को निकलते हुए देखा, और वो जो स्क्रीन लगी हुई थी उस पर उन्होंने उसके प्रकाश को जाते हुए देखा। और जो मरा उसका किसी का 5 ग्राम वजन कम हुआ, किसी का 10 ग्राम कम हुआ, किसी का 25 ग्राम कम हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा का भी वजन है। लेकिन संत मत में जहां आप बैठे हैं, मैं संत मत का अनुयायी हूं, गुरु मत को मानने वाला हूं और सनातन धर्म की गहराई को जानने वाला हूं। तो वहां फिर मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने उस साइंस की रिसर्च के ऊपर एक सत्संग दिया था कि क्या हमारी
आत्मा का कोई वजन है? आत्मा का कोई भी वजन नहीं है। गुरबाणी में इस चीज का प्रमाण मिलता है। कैसे प्रमाण मिलता है? पुष्प मध्य ज्यों वास वसत है, मुकुर माहे ज्यों साई, तैसे ही हर वसे निरंतर घट ही खोजो भाई। गुरबाणी ये कहती है कि हमारी आत्मा का वजन ऐसे है जैसे फूल की खुशबू। अब आप खुद इंतजाम सोच लो कि खुशबू का कितना वजन होगा। ऐसा ही प्रमाण कबीर साहब की वाणी में भी मिलता है। कैसा लो ततल कैसा लो, ऐसा उनकी भी वाणी में आता है। उन्होंने भी कहा कि हमारा वजन कोई भी नहीं है। अब सवाल ये है कि वो वजन क्या है? ऐ भारद्वाज जी, मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर आज 4 साल के बाद भी आपकी आत्मा कहीं इस ब्रह्मांड में है और आप क्योंकि जहां बैठा करते थे, अगर आपकी अटैचमेंट यहां है, अगर आपका लगाव परिवार के साथ है, अगर आपका लगाव घर के साथ है, अगर आपका लगाव बच्चों के साथ है, आपका लगाव मेरे साथ है, या आपका लगाव किसी स्थान के साथ है, तो मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूं क्योंकि तुम मुझे प्यार करते थे। मैं प्यार के नाते एक सतपुरुष के स्थान पर बैठकर बाबा फकीर जी महाराज के दरबार से आपकी उस आत्मा को कहता हूं कि इस बंधन को काट दे और तू अपने घर वापस चला जा। वो क्या वजन है? वो हमारी आत्मा की अटैचमेंट होती है। किसी का मरते समय कहीं प्यार होता है, किसी का मरते समय कहीं लगाव होता है, किसी का मरते समय घर वालों से प्यार होता है, किसी का अपनी धन दौलत से प्यार होता है, किसी का गुरु के साथ होता है, किसी का अपनी प्रॉपर्टी के साथ होता है, और किसी का अपनी पद के साथ भी परिवार होता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। मेरी बात को समझ रहे हो? इसलिए संत मत कहता है कि मरने से पहले ही अपने सब संबंधों को तोड़ लो। दूसरी बात, एक बात तो मैंने ये कह दी कि हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। संत मत में कहा है, संत मत में कहा है, बुरा भला जो गुरु भक्त वो कबहू नरक ना जाए। जो गुरु का प्रेमी है, जिसका गुरु से प्यार है, जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान, गुरु मीन ज्ञान, गुरु आदमी नहीं है। हमने गलती की, हमने इंसान को ही गुरु मान लिया कि ये गुरु महाराज हैं, इनको मत्था टेको, कपड़े चढ़ाओ, ये करो वो करो। गुरु बाणी है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। और यही बात कबीर साहब ने भी कही है, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीरता दास को तीनता भरमा। वो तीन ताप क्या है? वो शरीर से भी दुखी रहेगा, मन से भी दुखी रहेगा, और आत्मिक अज्ञान से भी वो दुखी रहेगा। सत्संग तो ये तीनों चीजों को समाप्त कर देता है। वो शारीरिक तंदुरुस्ती रहने का भी ज्ञान देता है, वो मन को नियंत्रण करने का भी ज्ञान देता है, और वो अपने आत्म का ज्ञान भी प्राप्त करने का ज्ञान देता है कि तू इंसान नहीं है। इसलिए ये जो इस वक्त जो सत्संग ये रखा गया है, आप हो सकता है आप में से कई लोग पहली दफा ऐसी वाणी सुनने आए होंगे, आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये कमरा इतवार के दिन पूरा भरा होता है जो सत्संगी आते हैं। इसलिए मैं पिछले इतवार को यहाँ ये घोषणा नहीं की थी कि 24 को सत्संग होगा, ताकि मेरे भी सत्संगी आ जाते, आप भी आ जाते तो जगह नहीं रहनी थी बैठने के लिए, इसलिए मैंने कहा ही नहीं था। आप सौभाग्यशाली हैं, आप आए हैं तो कुछ चीज लेकर चले जाओ। क्या चीज लेके जाना है? सभी जाने वाले जग से रहने वाला कोई नहीं। हम सब लाइन में लगे हुए हैं, हम सब लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं, मेरे यहाँ मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के बहुत प्रेमी सज्जन थे, जिनका नाम था मामचंद। तो उनको हम मामियाँ कहा करते थे। मैं तो बचपन से आता था, 18 साल की उम्र से जहाँ आता था। तो एक दिन
हम बैठे थे, मेरे साथ बैठे, मैं वहाँ बाहर सत्संग हो रहा था बैसाखी का, मैं स्टेज के वहाँ बैठा था, वो मेरे पास बैठे थे। मामचंद जी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। उन्होंने मुझे कहा, कमल जी आप मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं। मैं कहा हाँ मामिया, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, लेकिन विश्वास नहीं आता कि एक दिन मर जाना है। वो मुझे कहने लगे, आपका क्या राय है? बाबा फकीर का जिसने सत्संग सुना हो उसको तो पता है क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, माताओं, बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों। हमारा जो चोला है, ये जो हमारा चोला है, आम लोग ये कहते हैं एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है, बस ये कहा गया है। तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो रोटियों का एक कलबूत है, रोटियों की एक गठली है और कुछ भी नहीं है। इसको भोजन देना बंद कर दो, पानी देना बंद कर दो, इसकी भूख मिटाना बंद कर दो, ये अपने आप ही सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पंछी उड़ जाएगा। दूसरा तुम्हारा मन है। आम दुनिया सारी मन की मारी हुई है। मन ही है तुम्हें नाच नचा रहा है, तुम्हारे से मन ही पूजा करवा रहा है, मन ही सब कुछ करवा रहा है, मन ही से तुम दान करते हो, मन ही से तुम घंटी बजाते हो, मन ही से तुम तिलक लगाते हो, मन ही से तुम यात्रा करते हो। वहाँ कुछ भी नहीं है। जब तक तुम मन में हो तुम आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि मन ने तुम्हें कहीं ना कहीं बांधा हुआ है। कोई मूर्ति के साथ बंध गया, कोई तीर्थ स्थान के साथ बंध गया, कोई गुरु के रूप के साथ बंध गया, या कोई गुरु के डेरे के साथ बंध गया, तो वो तो बंध गया। जब बंध गया तो वो आजाद कैसे हुआ? हम तो एक निर्बंध पुरुष के दरबार में बैठे हैं, जिन्होंने हमें बांधा नहीं, हमें निर्बंध कर दिया। कैसे निर्बंध कर दिया वो मैं तुम्हारे साथ बता रहा हूं कि मन की स्थिति बता दी कि मन है क्या। तुम मन नहीं हो, लेकिन तुमने अपने आप को मन समझ लिया। मन से जातियां बन गई, मन से धर्म बन गया, मन से राज्य बन गए, मन से कोई पद बन गया, मन से कोई कुछ बन गया, मन से कोई कुछ बन गया। वास्तव में हम हैं क्या? कुछ भी तो नहीं है। वक्त की चाल चलती है, उसके मुताबिक हमारा मन हमें नाच नचाता रहता है। जब आप ये समझोगे, जिसको ये पता चल गया कि मैं मन नहीं हूं, वो मजबूर हो जाता है गुरु बाणी के ऊपर चलने के लिए, क्योंकि वहां लिखा है बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। जिसने बाणी को पकड़ लिया वो मन के चक्कर में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जब भी कोई दुनिया की किसी तरह की भी मुसीबत आएगी, दुनिया का किसी तरह का भी विक्षेप आएगा, किसी तरह का कष्ट आएगा, किसी तरह की विपरीत परिस्थितियां होंगी, गुरुबाणी उसके पास खड़ी हो जाएगी। गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु की बाणी तुम्हारे साथ रहती है। गुरु नहीं, गुरु बॉडी नहीं आती, शरीर नहीं आता। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना, इसलिए समझने की कोशिश करो तुम मन नहीं हो। जब तक मन में है बंधन में रहेंगे और बार बार जन्म लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और यही बाणी गुरबाणी में महापुरुष हुए हैं, त्रिलोचन जी महापुरुष हुए हैं, भागवत त्रिलोचन जी हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि अंत समय जो इंसान मरते समय जैसा वासना करेगा, जैसा विचार करेगा, जिसको याद करेगा उसका जन्म वहां ही होगा। औरत को याद करेगा तो भी उसका जन्म होगा, बच्चों के लिए याद करेगा तो बच्चों में ही आएगा, अगर प्रॉपर्टी से प्रेम है तो वहां जाएगा। उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है, मेरे पास शब्द है नहीं तो मैं तुम्हें सुना देता। मरते समय हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज, जो स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, जो दाता दयाल जी महाराज, मेरे दादा गुरु महाराज, जिनके वो गुरु थे, उन्होंने अपनी प्रेम वाणी में बहुत साफ लिखा है कि जब इंसान की मौत होती है, जब इंसान शरीर छोड़ता है,
तो उसके सामने उसके जीवन की सारी फिल्म आ जाती है, सारी फिल्म आ जाती है। मेरे एक सज्जन थे, गुरु भाई मेरे भगत बख्तावर सिंह जी, जो ईटीओ के स्थान से रिटायर हुए थे और बहुत ही ईमानदार आदमी थे, कभी बाजार नहीं जाते थे। उन्होंने मुझे एक बार कहा, कहते छोटे भाई कभी तो आपने किसी आदमी को मरते देखा? मैं कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरे पिताजी चले गए, मैं वहाँ नहीं था। मेरे माताजी चले गए, मैं वहाँ नहीं था। मेरे 2 भाई भी चले गए, मैं वहाँ नहीं था, मैंने नहीं देखा। मैं क्या, आप क्या बताना चाहते हैं? कहते ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मरते हुए को देखा है। मैं क्या हुआ? कहते जब इंसान की शरीर छोड़ता है, आत्मा छोड़ती है, तो उसकी फिल्म उसके आगे चलती है और उसको पूछते हैं, अच्छे कर्म की करने वाले को धर्मराज लेना आता है और बुरे कर्म करने वाले को यमराज लेने आता है। इसकी भी मैं बात सुना दूंगा, धर्मराज क्या है, यमराज क्या है। तो फिर आदमी को पूछते, तूने क्या किया? इतनी उम्र तुम्हें दी गई, इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया गया, 5 कर्म इंद्रियां दी गई, 5 ज्ञान इंद्रियां दी गई, मन दिया, बुद्ध दिया, चित्त दिया, तेरे को इतना सुंदर भगवान ने अपने रूप में बनाकर भेजा, तूने जिंदगी में क्या किया? कभी किसी सत्पुरुष के पास गया, कभी कोई गुरबाणी सुनी, कभी कोई नेक कर्म किया? तूने क्या किया? कुछ तो बता। तो कहते आदमी कहता, मैं तो सिर्फ अपनी नाक को बचाने के लिए ही, अपनी इज्जत को बचाने के लिए ही, अपने नाम को बचाने के लिए ही, अपनी शोहरत को बचाने के लिए ही लगा रहा। तो कहते भगत जी कहते मुझे, फिर वो जमदूत उसके नाक पर जूता मारते हैं और ये नाक की कुंडली टेढ़ी हो जाती है। बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने। और यही बात सदाई सालग्राम साहब जी महाराज ने कही कि अंत समय फिल्म चलती है और इंसान को उस फिल्म के अनुसार जो कर्म किए होते हैं वो उसके अनुसार उनको ले जाने वाले ले जाते हैं। जिन्होंने पाप कर्म किए, कल मैं शब्द सुन रहा था, कल मैं एक शब्द सुन रहा था, बहुत अच्छा शब्द गा रहे थे, पाप कमाम दिया तेरा कोई नहीं गा साथी, कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं, किसी का भी कोई साथी नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को सफेद कपड़े वाले आते लेने के लिए, नेक लेने के लिए आते हैं, और बुरे कर्म करने वालों के लिए बुरी शक्ल वाले लोग उसको जमदूत लेने आते हैं। ये जमदूत और धर्मराज या जमराज क्या हैं, अब थोड़ा इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल तो मैं बताता हूं, जो मेरे साथ बीते वो बताना चाहता हूं, क्योंकि इधर उधर की गप्पे क्या मारना, मैं याद दिलाना चाहता हूं। 1972-73 की बात है, 1972-73 की बात है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हुए। मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर हिमाचल में था। तो बीमार हुए, सुबह 3 बजे या 2:30 बजे उनको 2 कपड़े सफेद कपड़ों वाले लेने आए। पहले उनके पौंदियों के पैरों की तरफ गए, फिर उनके दाएं सिर की तरफ आए और मेरे पिताजी की आत्मा को उन्होंने निकाल लिया और वो ऊपर ले गए। ये बात कैसे मैं बता रहा हूँ, सुबह ही जब उनको दोबारा जीवन मिला तो मेरे छोटे भाई को पिता ने बुलाया, बेटा जल्दी आ, ऐसे ऐसे हुआ, अपने भाई को लिख जल्दी चिट्ठी। तो मुझे मेरे भाई ने चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी लिखी वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ले गए उनकी आत्मा को, तो कहाँ ले गए, बहुत दूर ऊपर ले गए। वहाँ क्या देखते हैं कि बड़े बड़े आदमी बैठे हैं सफेद कपड़ों वाले सुंदर, और उनके आगे लाइनें लगी हुई हैं और वो हिसाब कर रहे हैं। तो पिताजी को भी लाइन में खड़ा कर दिया। जब पिताजी की आत्मा को सूक्ष्म शरीर तो नीचे रह गया ना, फिर सूक्ष्म शरीर होता है जिससे तुम ड्रीम देखते हो, स्वप्न देखते हो। स्वप्न में भी तो तुम पूरे होते हो ना, खाते भी हो, पीते भी हो, दौड़ते भी हो, चलते भी हो, सब कुछ करते हो।
मरने के बाद आदमी की स्थिति, जिनका दुनिया से प्यार है, वो स्वप्न जैसा होता है, उसको लंबा स्वप्न कहते हैं। तो वहां जब उनको लाइन में खड़ा किया, तो क्योंकि मेरे पिताजी ने बाबा जी महाराज के भी दर्शन किए हुए थे और उनको पता था कि मैं उनके दरबार से जुड़ा हुआ हूं, उन्होंने वहां मुझे याद किया, बेटा ओ बाबा जी को लेके आज, तो मुझे ले आए, मेरा तो हिसाब करने लगे हैं, जल्दी लेकर। ये सच्ची बात बता रहा हूं, मनगढ़ंत बात नहीं है। तो जैसे ही मेरे पिताजी ने मुझे और बाबा जी को याद किया, हम दोनों वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पिताजी को मैंने कहा, हजूर बाबा जी महाराज को, सच्चे पिताजी ये मेरे जन्मदाता हैं, मैं तो इनकी अभी पूरी सेवा भी नहीं की, मैं सेवा करूंगा, अभी इनको इनसे छुड़वाइए। तो हजूर ने, गुरु महाराज ने उनको उपदेश दिया, इस प्राणी को तुम नहीं ले जा सकते, इसको वहीं छोड़कर आओ। और वो वापस शरीर में उनकी आत्मा को डाल गए। अब जब ये चिट्ठी मुझे मिली, अब बात को गौर से सुनना, जब ये चिट्ठी मुझे मिली तो मैंने, क्योंकि 2 बजे चिट्ठी मिली, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली, एक इतवार बीच में था, बस बच्चों को साथ लिया, सुबह 4 बजे वाली गाड़ी पकड़कर मानवता मंदिर में हम 11 बजे पहुंच गए। हजूर इस छोटे कमरे में बैठे थे, बाबा फकीर जी महाराज, कुछ संगत बैठी थी, सत्संग के बाद कुछ लोग बैठकर अपनी दुनिया की बातें करते थे। दरवाजा खुला था, हम अंदर गए, मत्था टेका, मेरी पत्नी साथ थी, 2 बच्चे साथ थे। तो मत्था टेकने के बाद पिताजी बोलते, बेटा आज कैसे आए? मैंने वो चिट्ठी उनके हुजूर के श्री चरणों में रख दी। उन्होंने उठाई, देखी, कहते बेटा ये तो पंजाबी में है, तुम पढ़कर सुनाओ। मैंने वो सारी चिट्ठी पढ़ी और मेरी आंखों में आंसू थे। अब जब मैं चिट्ठी वो खत्म कर दी तो मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने मुझे पूछा, जैसे लोगों में एक विश्वास है ना कि मरते समय गुरु ले जाता है, आम जिन्होंने नामदान लिया हुआ उनकी मैं बात करता हूं कि मरते समय गुरु ले जाता है। तो मुझे कहते, बेटा तुम बता, तू मुझे कहता था कि बाबा जी आप आए, आपने ये किया वो किया वो किया, अब तू वहां था, तेरे पिताजी कहते तू भी मेरे साथ था। मैंने कानों को हाथ लगाया कि मेरे दादाजी मैं वहां नहीं था। तो मुझे कहते कि ये केवल तेरे लिए है, जो मैं तुम्हें, ये तेरे लिए अनुभव हुआ है कि कोई गुरु मरते समय किसी को नहीं लेने जाता। एक बात ये क्या है, ये इंसान का अपना विश्वास है, ये इंसान की अपनी श्रद्धा है, ये इंसान का अपना लगाव है, ये इंसान का अपना इश्क है उस आदमी के साथ, उस इंसान के साथ जो उसके सामने पैदा होता है, जहाँ उसको लेकर जाता है। मेरी बात को पकड़ गए। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि बेटा तेरा पिता बहुत ईमानदार आदमी है, वो बहुत हक लाल की कमाई खाते होंगे। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक, उन्होंने तो बहुत मेहनत किया जिंदगी में, कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा मेहनत करके खाया है और हमारे लिए न जाने क्या क्या उन्होंने तकलीफ उठाई, लेकिन ना कभी झूठ किया बोला, ना कभी धोखा किया, ना कभी फरेब किया, और बहुत ईमानदारी की जिंदगी मेरे माता पिता ने गुजारी है। कहते इसीलिए उनको सफेद कपड़ों वाला लेने आया। अगर उनके कर्म अच्छे ना होते तो उनको बुरे भयभीत रूप वाले लेने आते। मेरी बात समझ गए क्या मतलब इसका? अगर इंसान का जीवन साफ है, ईमानदारी पर है, नेक नीति पर है और अपनी कमाई करके हक हलाल की खाता है, उसको किसी भी जमराज लेने नहीं आएगा, क्योंकि ख्याल की ताकत कभी खत्म नहीं होती। जो जो हमने कर्म किया है वो ब्रह्मांड में रहता है, वो ब्रह्मांड से बहुत ज्यादा गुना होकर वापस हमारे पास आता है, और हम दोष कभी भगवान को देते हैं और हम दोष कभी किसी को देते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया। ऐ इंसान, तेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ऐ इंसान, तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता।
ऐ इंसान तेरी कोई चोरी नहीं कर सकता, ऐ इंसान तेरे शरीर को कभी कोई नुकसान नहीं कर सकता। तेरी अपनी नीयत, तेरा अपना विचार, तेरा अपना ही कर्म तेरी जिंदगी का आधार है और तेरी जिंदगी को खुश बनाने वाला और तेरी जिंदगी को दुखदाई बनाने वाला है। इसलिए मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने 1981 सितंबर में अमेरिका में चोला छोड़ने से पहले एक चिट्ठी लिखी हमारे मंदिर में। वो चिट्ठी का लबोलुआब क्या है? महाराज जी ने लिखा, ऐ प्यारे सत्संगियों, तुम राम नाम जपो चाहे ना जपो। कितनी बड़ी बात है, इसको ध्यान से सुन लो। तुम राम नाम जपो चाहे ना जपो, लेकिन दो काम कर लो जिंदगी में, अपनी नियत को साफ रखो और अपना कर्म ठीक रखो। वहां किसी ने नहीं पूछना कितनी माला फेरी तुमने, कितनी बार गीता पढ़ी तुमने, कितनी बार रामायण सुनी तुमने, कितनी बार यात्रा की तुमने, कितना दान किया तुमने। वो तो तुमने किया, तुम्हें मिलेगा। एक नियत ठीक रखो और एक अपना कर्म ठीक रखो, क्योंकि वहां तो कर्मों का हिसाब होगा। जो जो कर्म करेगा वो अंत में भोगना पड़ना। सबने लिखा है, सबने लिखा, सब महापुरुषों ने लिखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब के लिखने के बाद आखिर में जो श्लोक लिखा, वो क्या कह गए, क्या कह गए दुनिया ने समझा नहीं है। क्या कहा? पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत। चंगे आइया बुरे आइया बाचे धर्म हदूर, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक तेम खुजले खेती छुट्टी नाल। वो कईयों को पार ले जाते हैं। इससे बड़ी बात कौन क्या कह सकता है? तुम्हारा कर्म हर वक्त नोट किया जाता है। मैं कई दफा कह चुका हूं इसी सत्संग में, इसी कमरे में। मेरे बाबा जी 105 साल में होकर चोला छोड़ा उन्होंने। मैं उनको बाहर ले जाया करता था जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था ना, तो उनको नजर नहीं आता था, तो उनको मैं ले जाया करता था, न लाया करता था, फिर लाया करता था घर। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई हुई हैं। कहते बेटा, हमारे साथ 2 आदमी हर वक्त रहते हैं। मैं कहा बापूजी 2 आदमी रहते हैं? उस वक्त इतनी बुद्धि नहीं थी। हाँ, समझाते थे ना बुजुर्ग। अब तो समझाने वाले टीवी आ गया, या फिर हमारा जो मोबाइल आ गया, इसने तो बिल्कुल बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया है। कहीं प्रेम बच्चों में, सब लगे हुए अपने अपने ऐसे ऐसे करने लगे हुए हैं। टाइम ही नहीं है किसी के पास, ऐसी बातें सुनने का टाइम ही नहीं है। हमें कहानियां सुनाया करते थे बुजुर्ग, ऐसी ऐसी प्राचीन कहानियां जो दिमाग में बैठी हुई हैं। तो कहते बेटा 2 आदमी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं कहा बापूजी कहाँ रहते हैं? कहते एक बाएं कंधे पर रहता है, अदृश्य है वो, वजन नहीं है उसका। एक दाएं कंधे पर रहता है। मैं कौन है वो? कहते बेटा एक यमराज का दूत है, एक धर्मराज का दूत है। यमराज वो हर कर्म नोट करता है जो बुरा हम करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा देखते हैं। वो सारे का सारा लिखता है। चारों कर्म, बोलना, देखना, सुनना और करना, ये सब वो नोट करता है। और इधर वाला भी जो अच्छे कर्म हम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, और इन आंखों से माता को माता के रूप में देखते हैं, बहन को बहन के रूप में देखते हैं, पराई स्त्री को अपनी बहन के रूप में देखते हैं। ये नहीं कि माता को तो माता के रूप से देख लिया, बहन को बहन से रूप के देख लिया, बेटी को बेटी के रूप से देख लिया। जब कोई पराई स्त्री देखी तो मन ही गंदा हो गया। वो भी वो देखता है और हमारा कर्म भी वो देखता है। अब जब आदमी मर जाता है, वो दोनों ले जाकर अपने अपने चिट्ठे आगे रख देते हैं, वहां फिर फैसला होता है। मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा है, उसको अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया।
वो अब अमेरिका में छपेगा। वहां लिखा है कि बुरे कर्म वाले करने वाले को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। दरबार में ले जाकर उसका सारा चिट्ठा उसके सामने रख दिया जाता है कि ये देख ले तेरे कर्म ये है। पूरी फिल्म दिखा देते हैं, अब तू बता क्या चाहता है। अब जो उसका आखिरी समय होगा, जिस समय उसने चोला छोड़ा, उस वक्त वो कहाँ है, उसके मुताबिक उसको उसी जुंडी में भेज दिया जाता है। घोड़ा सामने आ गया, या कोई चीज सामने आ गई। मेरे को मेरे बाबा जी ने एक और बात सुनाई सी, मैं भारद्वाज जी को सामने रख के कहता हूँ। कोई होशियारपुर में एक डेरा है बहुत बड़ा, नाम नहीं मुझे भूल जाता है। ये कोई आज से 100 साल पहली बात होगी। तो मेरे बाबा जी कहते बेटा हम छोटे छोटे थे, तो वहाँ जो संत थे वो बहुत उच्च कोटि के थे। अब जानते हैं पंजाब में को लोग तो सब बाहर रहते हैं, बड़े बड़े बहुत देर के गए हुए हैं, कोई न्यूजीलैंड है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में, कोई कहीं है। तो वहाँ वो जाने वाले किसी ने आए कि बाबा जी हम तो जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, आपका शरीर अब बहुत कमज़ोर हो गया है, उम्र बहुत हो गई है, हम जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने चोला छोड़ दिया। तो उन महापुरुषों ने कहा बच्चा जहाँ जहाँ मेरे मानने वाले होंगे उनको घंटियाँ सुनाई देगी आकाश में कि मैंने चोला छोड़ दिया। बस उन्होंने मत्था टेका और वो चले गए। उस डेरे में या उस गुरुद्वारे में जो भी जगह है, वहाँ एक बेरी का अभी भी पौधा है, वो बेरी का बहुत बड़ा दरख्त है। तो जब आखिरी समय उन संतों का आया तो उनके सेवकों ने वो बेरी के नीचे बैठा करते थे और उसी के नीचे उसकी बड़ी गहरी छाया थी और उसको बड़े मीठे बेर लगते थे। तो उसमें उन्होंने सुबह कहा बच्चों मैं बेरी के नीचे आराम करूंगा, उनका सिंहासन वहां लगा दिया। जब समय आया जाने का तो ऊपर उन्होंने बेर देखा, खाया करते थे। इच्छा हुई कि ये बेर खा लेते तो अच्छा था, चोला छोड़ दिया और वो जो सुरत थी, वो जो आत्मा थी, वो बेर में चली गई। अब घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, ये सच्ची घटना है पंजाब की। तो सेवक गए महाराज जी, वो नहीं बोल नहीं रहे हैं, शांत हैं। तो शोर मच गया कि बाबा जी तो चोला छोड़ गए। तो अब सवाल पैदा हो गया कि घंटे तो बजे नहीं अभी नहीं गए। कहते नहीं, बाबा जी कहते थे घंटी नहीं बजी तो मैं घंटी बजेगी, हमें तो घंटी सुनाई नहीं दी। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तीसरे दिन वहां एक महापुरुष आए। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं तुम्हें। आत्मा कहीं भी है, भारद्वाज जी को कह रहा हूं, अगर तुम 4 साल के बाद अब जमीन बिल्कुल वही उसी जगह पर है जिस समय तुमने चोला छोड़ा था, अगर कहीं तेरी अटैचमेंट है भाई, छोड़ दे, प्रकाश रूप हो जा, शब्द रूप हो जा और गुरु के सागर में विलीन हो जा। क्योंकि हम सब बूंद हैं उस सागर की, अगर सागर में वापस चले गए फिर जन्म नहीं होगा। इसीलिए गुरबाणी में कहा है सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम। बहुत प्यारा शब्द है। तो सूरज को किरण में, जो किरण है सूरज की, वो वापस सूरज में अगर नहीं गई तो वो भटक जाएगी, वो फिर सूरज को मिल नहीं पाएगी, वो कहीं साए में गुम होकर यहीं की होकर रह जाएगी। इसलिए कहते फिर वो एक संत आए क्योंकि वो किसी न किसी रूप में आते हैं। वो परम तत्व किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करता है। अगर तुम्हें विश्वास है, अगर तुम्हें यह विश्वास है कि कोई राजनेता तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे पास पैसा बहुत है वो मदद करेगा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार बड़ा अफसर वो गलत है। मेरा अनुभव ये कहता है कोई मदद नहीं करता, केवल वो मदद करता है और वो ही करने वाला है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। जब उसकी दया होती है, जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। तो वो आया, उसने कहा भाई क्या बात है, इतना जम घटा खटा हुआ है, कहाँ है महापुरुष?
कहते बड़ा रोब उसका। कहते महाराज 4 दिन हो गए या 3 दिन हो गए हैं, बेरी के नीचे उनका सिंहासन लगा हुआ है, तो अभी हमें नहीं पता है वो चले गए। वो तो कहते थे घंटियां बजेंगी, लेकिन शरीर ठंडा है, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। अब वो पास चले गए पास, ऊपर देखा बेर लगा हुआ है। कहते बेर उन्होंने तोड़ लिया, तोड़कर हाथ पर रखा। कहते घंटियां कहाँ बजनी थी? वो अंत मता सो गता, अंत समय तो ये यहां चले गए कि बेर खा लूं। अब बताओ घंटियां बज जाएं? ओ लोग हैरान हो गए, कहते साढ़े इतने बड़े उच्च कोटि के संत बेरी के बेर में कैसे चले जाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो बहुत भक्त होते हैं वो गुस्से में भी आ जाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये बाबा, क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा लो, उन्होंने 2 टुकड़े उसके किए और कीड़ा निकालकर हाथ पर रख लिया। कहते बोलो घंटियां बज जाएं? हाथ जोड़ दिए सबने, महाराज कृपा करो। ऐसे दबाया और घंटियां बज गई। उन लोगों को सुनी जो उनके मानने वाले थे। मेरा ये कहानी कहने का क्या मतलब है? 2 घटनाएं आपको सच्ची सुनाई हैं। क्या सुनाया? हम सब जाने वाले हैं। शब्द निकालो दाता दयाल जी महाराज का, जे जग चिड़िया रैन बसेरा। निकालो शब्द, निकालो ना, निकालो, बोलो, पढ़ो। क्या है ये दुनिया? ये दुनिया वाटिका है। अरे अगर आए हैं तो यहां अच्छा बीज बोलो। जेहा बीजे सैलूने कर्मा संदड़ा खेत, जो तुम बोगे वो ही तुम्हें मिलेगा। और सुनो, कर्म 3 तरह का होता है, ये भी बता दो। तुम सत्संग में आए हो, एक सतपुरुष बाबा फकीर जी के दरबार में आप बैठे हो। दुनिया कहती है मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। कैसे शुद्ध रहें थोड़ा सा ये भी सुन लो। आपका समय तो ले रहा हूं, लेकिन कुछ ले जाओ। 3 तरह का कर्म क्या है? कहा है मन वचन कर्म से हमेशा शुद्ध रहो। अब ये किसी ने नहीं बताया कि कर्म क्या, कौन सा कर्म है? वचन का कर्म कौन सा है, मन का कर्म कौन सा है, और हमारे शरीर का कर्म कौन सा है? तो मेरी बात को सुन लो। आज श्री भारद्वाज जी को आप अंतिम विदाई करने के लिए आए हैं। ये अंतिम विदाई होती है सनातन धर्म में। 4 साल के बाद फिर कोई उनको याद नहीं करेगा। आज उनको कह दिया कि बस अब तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो। एक कर्म होता है ग्रॉस। ग्रॉस मीन जो नजर आता है, नजर आता है। एक कर्म होता है सूक्ष्म, जो नजर नहीं आता। एक कर्म ऐसा होता है ना वो देखता है ना वो नजर आता है, लेकिन भी वो बहुत फिर भी खतरनाक होता है। अब वो सुन लो, मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक स्थूल कर्म है जो हम हाथ से करते हैं, पांव से करते हैं, वो नजर आता है। किसी को मारोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, कत्ल करोगे, जानवर का कत्ल करोगे, ये महापाप है, महापाप है। हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो अगर इंसान किसी का जीवन ले रहा है तो वो इंसान नहीं है। इंसान वही है जो दूसरे में भी अपने आप को देखे, वो इंसान होगा। इसलिए कहा गया है जब तक इंसान इंसान नहीं बनेगा, वो रूहानियत और उस माल के कुल में कभी शामिल नहीं हो सकता। किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा, अमृता प्रीतम एक बहुत उच्च कोटि की शायरा हुई है पंजाब की। उसने लिखा अधूरा खुदा, अधूरा खुदा इंसान है, अधूरा खुदा इंसान है, और पूर्ण इंसान खुदा है। इसलिए यहाँ मानवता मंदिर में इंसानियत का झंडा लगा हुआ है। ना हिंदू बन, ना मुसलमान बन, ना कुछ और बन, इंसान बन, इंसान बन, इंसान बन। ये ठीक है कि हमारे जीने का, जीवन गुजारने का धर्म ना होगा तो हमारी जिंदगी
खराब हो जाएगी। धर्म हमारा होना चाहिए। धर्म से जीने का राज मिलता है, धर्म से जीने का गुण मिलते हैं, नियम मिलते हैं कि जीवन को कैसे गुजारना है। ये है धर्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है कि धर्म पर चलते हुए, धर्म के नियमों का पालन करते हुए, उस नाम का सिमरन करते हुए जहां से हम आए हैं उसमें विलीन हो जाएं। जो धर्म नहीं मानता वो अध्यात्म पर भी नहीं जा सकता। तो इसलिए पहला कर्म हमारा कि हमारे हाथों से कभी किसी का नुकसान ना हो। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, दाता दयाल जी का शब्द है। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को फिर गम पड़ेगा सहना। इसलिए कर्म पहले ये हो गया, नंबर 1। नंबर 2, हम जबान से भी कर्म करते हैं, वो सूक्ष्म कर्म है। हम नजरों से भी कर्म करते हैं। जबान से हम कड़वा वचन बोलते हैं। हम जबान से ऐसा तीर छोड़ते हैं जो इतना गहरा जख्म कर देता है वो कभी भरता नहीं है। 2 बातें बता देता हूं। रामायण में सीता ने लक्ष्मण को एक बुरा शब्द बोला। मैं लंबी कहानी नहीं करूंगा, सिर्फ बताने जा रहा हूं कि लक्ष्मण, तू अपने भाई को उस हिरण को मारने गए हैं, वो तो मुसीबत में पड़ गए, वो तुम्हें याद करते हैं, तुम क्यों नहीं जाते? जाओ जाओ जाओ। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा माते, मैं नहीं जाऊंगा। तो सीता ने क्या कह दिया था उसको, उस लक्ष्मण को जो सब कुछ छोड़कर अपने भाई की सेवा में गया था, जिसका मन बहुत पवित्र था, साफ था, कोई उसके मन में ग्लानि नहीं थी, कोई बुरा विचार नहीं था सीता जी के बारे में। उसने कह दिया मैं जानती हूँ लक्ष्मण, तेरी नीयत खोटी है मेरे प्रति, इसलिए तू अपने भाई की मदद के लिए नहीं जा रहा। तो सीता की जितनी शक्ति थी वो सारी खत्म हो गई, रावण उसको उठाकर ले गया। इसलिए संतों ने कहा मीठी बाणी बोलो, मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। गुरु नानक साहब जी ने कह दिया फीकी बाणी बोलो तन मन फिक्का होए। फीकी बाणी बोलो मुख से तन मन फिक्का होए। तुम अब क्रोध में बोलते हो, चिड़चिड़ा बोलते हो, गुस्से में बोलते हो, तुम्हारे शरीर का हाल क्या होता है तुम्हें नहीं पता। उस वक्त जरा थर्मामीटर लगा के देखो, तुम्हारा हरकत ब्लड की कितनी ऊपर चढ़ जाती है, तुम्हारा हार्ट कितना ज्यादा तेज पल्पिटेट करता है। तुम अपने शरीर का नुकसान करते हो। दिया जलाए सलाई पहले खुद जलती है फिर आग लगाती है। तुम पहले गुस्से में खुद जलते हो फिर दूसरों को भी गुस्सा करते हो। तो एक बात मैंने आपको कह दी, ये भी बुरा कर्म है। मीठी बाणी बोलो मुख से मन रहे, तन रहे तो निर्मल शुद्ध शरीर रहेगा, तुम्हारी तंदुरुस्ती रहेगी। डॉक्टरों के पास हार्ट अटैक ये दिखाने नहीं जाना पड़ेगा, देखो मुझे क्या हो गया है, मेरे ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर तो खुद ही होना, नमक ज्यादा खाते हो, फिर बाणी कैसे बोलोगे मीठी, है ना? जब चीनी खाते हो तो शुगर हो जाएगी। और 3 चीजें छोड़ दो, मानवता मंदिर में आए हो तो 3 चीजें छोड़ दो। ये सफेद नमक नहीं खाना, ये सफेद चीनी नहीं खानी, ये सफेद मैदे की बनी हुई चीज कोई नहीं खानी। तुम्हारी 99% बीमारियां घर से दूर हो जाएंगी। काला नमक, सेंधा नमक खाओ और चीनी की जगह गुड़ खाओ। गुड़, हमारे बुजुर्ग किलो गुड़ खा जाते थे। रात को थाली में, सर्दियों में आजकल थाली में शक्कर डालना, ऊपर फिर कौली से घी डालना, और हमें भी छोटे छोटे होते थे, हमें भी थोड़ा थोड़ा मिल जाता था। क्या कहा मैंने? खा के तो देखो शक्कर घी, आप क्या कहते हैं? मेरे घर में कोई भी मेहमान आए मैं शक्कर घी जरूर खिलाता हूँ, चाहे तेन शुगर हो या चाहे जो मर्जी, मैंने रोटी शक्कर घी ना खानी पैनी, मैं पंजाब का रहने वाला। क्या कहा मैंने?
मार लिया चीनी ने आपको, मार लिया सफेद ने, मार लिया तुम्हारी मैदे की चीजों ने, छोड़ो इनको, तंदुरुस्त रहोगे। एक बात। दूसरी बात, महाभारत क्यों हुआ? महाभारत भी क्या नाम था उसका? द्रौपदी। द्रौपदी ने जब उन्होंने अपना मकान बनाया, बहुत आलीशान नया घर बन गया, महल बन गया, तो सबको बुलाया गृह प्रवेश के लिए। और फर्श कैसे? पता नहीं लगता था कि पानी है कि फर्श है। तो दुर्भाग्य से दुर्योधन अपने भाइयों के साथ उधर से आ गया, उसी रास्ते से, और ऊपर खड़ी है द्रौपदी। अब दुर्योधन को तो पता ही नहीं है कि ये पानी है कि फर्श है। उनका फर्श है। जैसे पैर रखा, दुड़ाम से पानी में गिर गया, और द्रौपदी ने ऊपर से एक तीर छोड़ा, एक तीर छोड़ा जिसने इतिहास बदल दिया। क्या कहा? अंधे की औलाद अंधी ही निकली। बस इस बात ने जो उसको दुर्योधन को खा लिया, और उसने कसम खाई कि मैं इसका बदला लूंगा। हम अपने घरों में क्या बोलते हैं, सोच लो। घर घर में कला है। मेरे पास इतने टेलीफोन आते हैं बाहर से लोगों के, लड़कियों के, या पति के, या सास के, या ससुर के। दुखी हैं सब। ना बाप की बेटे से बनती है, ना बहू की सास से बनती है, ना सास की बहू से। मैं एक बात, माताओं, आप पहली दफा सत्संग में आई है, बहनों मेरियो, अगर लड़की की शादी हो गई है, अगर लड़की ससुराल चली गई है, उसके घर में दखल देना बंद करो। कभी लड़की को ये ना कहो कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। उसको शादी कर दी, वो पराई हो गई। अब दुख सुख में उसका साथ दो, लेकिन उसको गाइड न करो। अब तो फोन आ गया, फोन से सुबह से शाम तक बातें होती रहती हैं। ये ना करना। और जो बहू आ गई तुम्हारे घर, उसको पराई ना समझो, उसको अपनी बेटी समझो। तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। करके देख लो। मेरी बात, सत्संग में आए हो, तुम्हारा घर सुखी हो जाएगा। अगर बहू को अपनी बेटी बनाकर प्यार से रखोगे, तो वो भी तुम्हारे से प्यार करेगी। कभी हो नहीं सकता। प्यार को प्यार मिलता है, और नफरत को नफरत मिलती है, द्वेष को द्वेष मिलता है। इसलिए मेरी आपसे बेनती है कि आप लोग यहाँ से ये सबक ले जाओ। आपने कभी भी द्रौपदी का रोल नहीं करना, और ना सीता का ही रोल करना। ये दो बातें आपको बता। अब तीसरी बात, आंख से भी हम कर्म करते हैं। आंख हमारी देखती है, आंख कर सकती है कौन क्या है क्या नहीं है। मेरे दादा बताया करते थे, इसी आंख से हम माँ को देखते हैं, इसी आंख से बहन को देखते हैं, इसी आंख से पराई स्त्री को देखते हैं। तो क्यों फर्क पड़ता है? वो जो फर्क पड़ता है वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए आंख से कभी बात नहीं बुरा करना, और जबान पर भी नियंत्रण रखना। ये दो बातें मैंने आपको बता दी। एक हमारा ग्रॉस कर्म है, एक हमारा सूक्ष्म कर्म है। अब एक कर्म और है जिसको कारण कर्म मैं कहता हूं। वो सोचो क्या है। हमारा मन हर वक्त सोचता है, हमारे मन में हर वक्त विचार आते हैं। कोई समय नहीं है, सो जाते होंगे तो ना आता होगा, लेकिन कईयों तो नींद भी नहीं आती, गोली खाते हैं बेचारे, क्या करें, क्योंकि नाम से प्यार नहीं है। जो नाम जपने वाले हैं, जो गुरु प्रेमी हैं, उनको नींद एकदम आ जाती है, क्योंकि नाम जो नींद है वो नाम की विरोधी है। तुम नाम जपने बैठो तुम्हें नींद आ जाएगी, गोली खाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों खाते हो गोलियां? क्या कहा मैंने? तो क्या हम जो कुछ भी सोचते हैं ये ब्रह्मांड में जाता है। मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज। जो कुछ भी हम सोचते हैं ये ब्रह्मांड में जाता है। ये ब्रह्मांड एक बहुत जरखेज खेत है। खेत जैसे जिम्मेदार खेत में बीज बोता है ना, और उस बीज के फिर वो बढ़ता है। एक दाना छल्ली का बीजो तो छल्ली में कितने दाने लगते हैं? एक दाने से। एक दाना गेहूं को बोलो तो उसको कितने छिट्टे लगते हैं एक दाने से। क्या कह रहा हूं? ऐसे ही हमारा एक बुरा ख्याल जब ऊपर ब्रह्मांड में जाता है
तो वो अनेक बुरे ख्याल साथ लेकर हमारे पास वापस आता है। इसलिए हमारा मन हर वक्त कर्म करता है, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का, कभी नफरत का, कभी किसी तरह का, कभी आराम से नहीं बैठता। इसलिए इस मन में कभी किसी के प्रति बुरा ना सोचो, कभी किसी के प्रति बुरा ना देखो, कभी किसी के प्रति बुरा ना बोलो। तुम्हारा शरीर इतना सजग रहेगा, तुम्हारा मन इतना सुंदर बन जाएगा, तुम ऐसे फील करोगे जैसे हवा में उड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा किसी से वैर विरोध ही नहीं है, तुम्हारे मन में कोई किसी की ईर्ष्या नहीं है, तुम्हारे मन में प्रेम होगा, पैदा हो जाएगा। तो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कहीं नहीं लिखा कि जिसने नफरत की उसने प्रभु को पा लिया, कहीं नहीं लिखा किसी ने द्वेष की तो उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु तो उसी को मिलेगा जिसने मानवता को मानवता से देखा है, जिसने इंसान को इंसान के रूप से देखा है, जिसने भेदभाव से देखा है, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। तो इसलिए ये 3 मैंने आपको कर्म भी बता दिए। मुझे नहीं पता, वो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, भारद्वाज साहब जी सेंट्रल एक्साइज में थे, वो मुझे बहुत बातें बताया करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे अपने जीवन की। आज नहीं है। सत्संग के बाद हम इकट्ठे बैठे करते थे और चाय पिया करते थे। तो भारद्वाज जी को मैं वो मुझे, देखो सच्ची बात बताऊं, उनको एक चिंता थी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। चिंता क्या थी? घर वालों बुरा ना मानना, उनके बच्चे बैठे हैं जहां, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, बात कहूंगा मैं। उनको एक तकलीफ, जिस बाप का बेटा आज्ञाकारी नहीं है, जिस बाप के बेटे ने अपने पिता की पोजीशन को अंडरस्टैंड नहीं किया, जिस बाप के बेटे ने अपने परिवार की लाइन को छोड़कर कोई और लाइन अडॉप्ट कर ली है, उस बाप को कभी चैन नहीं आती, चाहे वो कुछ भी हो। तो मेरे साथ वो सब कुछ शेयर किया करते थे। मैं उनको कहता था, भारद्वाज जी चिंता चिखा बराबर है, आप चिंता छोड़ दो। कहते कैसे छोड़ूं कमल जी? जब मेरे वो सामने आते हैं तो मेरी अंदर की आत्मा दुखी हो जाती है, क्योंकि उनका बड़ा लड़का अगर यहाँ बैठा है तो मेरी बात को ध्यान से सुन ले, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अपने माँ बाप की सेवा कर लो अगर कर सकते हो तो। किसी ने भगवान नहीं देखा है आज तक। गुरु नानक साहब जी महाराज ने तो क्लियर कह दिया, लख आकाश आकाश लख पताला पताल, ओढ़ को पाल थके, वेद कहने के बाद सैन तारा कहन तेवा सूरक दात, लेखा हुए तो लिखिए लेके हुए बनास। उस मालिक को तो कोई जान ही नहीं सकता। अरे वो मालिक के रूप में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने बैठे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उस मालिक के अंश। मैं कह रहा था तुम्हारा रूप क्या है? एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। ये शरीर यहाँ बना, माँ बाप की खुराक से बना, हम खा के पी के इस शरीर को कायम रख रहे हैं। मन हमारा जैसा हम खाते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा हमारा मन बन जाता है। और मन है क्या? कुछ भी नहीं। जिन्होंने मुझे नहीं देखा आज से पहले, नहीं देखा, आज देख रहे हो। जब घर चल जाओगे, जब ख्याल आएगा तो मेरा रूप तुम्हें नजर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन ने मुझे देख लिया। जब नहीं देखा था तुम्हें था ही नहीं आपके लिए। क्या कहा मैंने? मन भी कुछ नहीं है। इसको मन को उस नाम में लगाओ, उस मालिक के नाम में लगाओ, सिमरन करो, पाठ करो, पूजा करो, जो भी करते करो, ताकि तुम्हारा मन ऐसी ऐसी बुरी बातें, बुरे क्लेश की बातें, झगड़ों की बातें, द्वेष की बातें, नफरत की बातें ना करे। तुम सुखी हो जाओगे। आत्मा क्या है? प्रकाश रूप है। लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। लोग बताओ तो फिर काहे का झगड़ा? साइंसदान भी ये मान गए हैं कि हर चीज इस दुनिया में प्रकाश से पैदा होती है, और हमारी आत्मा भी
प्रकाश रूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान लो। और क्या कहूं मैं आपको। एक चीज चौथी है, वो तुम हो। एक चौथी चीज है जो तुम्हें इस मानवता मंदिर में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। उसको संतों ने उस माल के कुल की अंश माना। उसका नाम है सुरत, उसका नाम है कॉन्शियसनेस, उसका नाम है होश। होश जिसको कहते हैं, उसकी मिसाल आपको दे देता हूं। मिसाल सिंपल शब्दों में दूंगा कि कोई नौजवान लड़का, ताकतवर लड़का सड़क पर जा रहा है पैदल, पीछे से गाड़ी आती है और उसकी टांग के ऊपर से निकल जाती, टांग के चूरा चूरा हो जाती है। वो कराहता है, वो चिल्लाता है, खून बहता है, लोग दौड़ते हैं, उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो कह रहा मुझे बचा लो, मैं मर गया, मैं बचा लो मुझे, मैं मर गया। घर वाले आते हैं, डॉक्टर उस लड़के को देखता है, कहता देखो भाई, इसकी टांग तो बहुत बुरी तरह से चूर हो चुकी है, इसके बचाने का एक ही तरीका, या तो टांग काटनी पड़ेगी, अगर टांग नहीं काटेंगे तो लड़का मर जाएगा। वो कहते हैं बस डॉक्टर साहब टांग काट दो, हमारा लड़का बच जाए। ऐसे होता है ना। तो डॉक्टर साहब उस लड़के को जो चिल्ला रहा है, जो शोर मचा रहा है, जिसको अति असहनीय कष्ट है, जिसको बहुत तकलीफ है, उसको एक टीका लगा देते हैं और वो शांत हो जाता है। क्या हो गया उसको? वो बेहोश हो गया। क्या हुआ? बेहोश हो गया। बेहोश होने से क्या हुआ? अब उसकी जबान बंद हो गई, अब उसका सुनना भी बंद हो गया, उसके हाथ हिलने भी बंद हो गए और उसकी आंख भी बंद हो गई। उसकी टांग काट दी जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि अब ये 12 घंटे के बाद इसको होश आएगी। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, वो होश क्या है? वो होश तुम्हारी सुरत है, वो माल के कुल की अंश है। तुम्हारा शरीर माल के कुल की अंश नहीं है, तुम्हारा मन भी माल के कुल की अंश नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी प्रकाश की अंश है। दूसरे शब्दों में, जैसे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, शरीर हमारा सबल ब्रह्म से बना। सबल ब्रह्म मीन ठोस पदार्थों से। ठोस जो हाथ में खा सकते, रोटी नजर आती है ना, फल भी नजर आते हैं, सब्जी भी नजर आती है, दाल भी नजर, जो नजर आती है वो शरीर को बनाती है। मन हमारा विचारों से बना है, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। हक हलाल की कमाई तुम्हारे मन को हमेशा शुद्ध रखेगी। हक हलाल की कमाई तुम्हारे मन को हमेशा अच्छा विचार देगी। दूसरी तरह की कमाई खाई हुई तुम्हारे मन को चैन लेने नहीं देगी। आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए किरत कर, नाम जप और वंड के खा। कितनी ऊंची बात कही श्री गुरु साहब महाराज ने। किरत करके खा, जो भी काम तुम्हें दिया। मैं ये कहा करता हूं, जो कुदरत ने तुम्हें काम दिया उसको मालिक की ड्यूटी समझ कर करो। हक हलाल की कमाई खाओ, ये नहीं। आजकल तो जमाना ही बदल गया। लोग ही कहते तनख्वाह से तो गुजारा ही नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता भाई गुजारा। 2 रोटियां खानी है, सब्जी खानी है, और क्या खाना। पता नहीं वो लोहा खाते हैं कि सोना खाते हैं कि चांदी खाते हैं। रोटी खाने के लिए मालिक ने तुम्हें पूर्ण सब कुछ दिया है। कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता अगर उसकी नीयत ठीक है और उसका कर्म ठीक है। मैं तो भाग्यशाली हूँ, मुझे तो नौकरी ऐसी मिली जिसमें कोई बात ही ऐसी नहीं थी। सुबह जाना 11 बजे, 1 बजे घर कॉलेज से वापस आ जाना। इतनी बढ़िया नौकरी। नौजवान बच्चों को पता नहीं क्या क्या जिंदगी। लाखों बच्चे मुझे कभी मिलते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बने हुए हैं, मिलते हैं तो पाँव छूते हैं, गुरुजी आपने ये बात कही थी, ये बात कही थी, हमने उसको पकड़ लिया, हम यहाँ पहुँच गए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसलिए कर्म ठीक करो। और वो जो आत्मा, वो भी मैंने आपको बता दी, वो जो सुरत है वो आप सब में माल के कुल की अंश है।
तुम जिसको मर्जी मानो, मैं खंडन नहीं करता, कभी मैं खंडन नहीं करता। क्योंकि जिस जिस लेवल का आदमी है, मूर्ति पूजा करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला, उसको ये बात अगर मैं कहूं तेरे घर में सब कुछ है, तो वो मानेगा? नहीं मानेगा, मुश्किल है उसके लिए। साध संगत में जाया करो, नाम सिमरन जपा करो, हक हलाल की कमाई करा करो, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं तो फिर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक बार कहा, मेरे बाबा हजूर परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि जो हरिद्वार से प्रेम करते हैं वो हरिद्वार की मछलियां बनेंगे, और जो बाबा जी महाराज ने कहा, परमदयाल जी महाराज ने, कि जो फिर ब्यास से प्रेम करते हैं वो कहाँ की मछलियां बनेंगे? वो ब्यास की मछलियां बनेंगे। हरिद्वार की मछलियों को तो लोग आटा डालते हैं और ब्यास की मछलियों को निकाल कर भून कर लोग खाते हैं। फिर कह देते थे मेरे दाता, अगर तुम मुझे पंडित फकीर चंद बल्द मस्तराम समझोगे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होना। अगर तुम होशियारपुर समझोगे, मेरा गुरु होशियारपुर रहता है, वो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। मेरा तुम्हारा बेड़ा पार मेरी बाणी ने करना है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। बाणी ने पास तुम जो सुनते हो, क्या कहा स्वामी जी महाराज ने लिखा, दर्शन करे बचन, बात को ध्यान से सुनना, दर्शन करे बचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में कुने, गुण गुण कड ले तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गुआई। अब हमारे को, मेरे को काहे का भय है? कोई पता ही नहीं, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि नथ खसम हाथ, नथ खसम हाथ किरत तक्के दे, जहां दाना तहां खाना, नानका सच ए। क्या क्या कहा मैंने गुरु नानक, मैंने बचपन में बहुत बाणी सुनी है। यहाँ जब मैं पंजाब में था, फिर तो मेरी नौकरी हिमाचल में लग गई ना, हमारा हिमाचल, मेरा पंजाब ही खत्म हो गया। पंजाब ही खत्म करता, बात समझ रहे हो? तो आप लोग सभी आए, मैंने बहुत कुछ आपकी सेवा में कह दिया। मैं अंत में फिर मैं अपने प्यारे भारद्वाज को एड्रेस करता हूं। भारद्वाज, 4 साल हो गए आपको जहां से गए हुए। मुझे नहीं पता आप धर्मराज के दरबार में बैठे हैं, या चित्रगुप्त में बैठे हैं, या जमराज के पास बैठे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपका जन्म नहीं हुआ, जो कि मैं नहीं मानता, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने कहीं ना कहीं जन्म ले लिया हुआ है, क्योंकि तुम गुरु को मानने वाले थे और तुम्हें मानव का ही चोला मिला होगा। ये कभी हो नहीं सकता तुम्हें, क्योंकि लिखा है भला बुरा जो गुरु भक्त ताहे नरक न जाए, वो नरक नहीं जाता है, उसको जन्म मिल जाता है। और गुरु को मानने वाला, स्वरूप को मानने वाला, गुरु नानक का स्वरूप करने मानने वाला, गुरु नानक का ध्यान करने वाला, उसको कलयुग नहीं आएगा, उसके लिए कोई जमराज नहीं आ सकता। उनको वही रूप मिलेगा जिस रूप का उन्होंने ध्यान किया होगा। सुबह शाम नाम जपा करो, दिन को काम करा करो और रात को आराम करा करो। क्या कहा मैंने? तो मैं उस आत्मा को कहता हूँ, मेरा आत्मा मानता है कि तू आ चुका है इस संसार में। कहाँ है किसी रिश्तेदार में, बाहर नहीं है। रिश्तेदार जाने कि इन 4 सालों में कहाँ बच्चा पैदा हुआ, कहाँ नहीं हुआ। मेरा जो तजुर्बा है कि ऐसी आत्मा को इंसान का ही चोला मिलती है। और दूसरे पर कहता हूँ कि उनका जो परिवार है वो सुखी रहे, उनमें प्रेम पैदा हो, उनमें एकता पैदा हो, उनमें सद्भावना पैदा हो, और वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने भारद्वाज परिवार को उन्नत करें, तरक्की करें, उनसे आगे बढ़े। वो एक ऑफिसर, बड़े उच्च कोटि के ऑफिसर रिटायर हुए, तुम भी उच्च कोटि के अफसर बनो। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, कौन सा मसला ऐसा जो हल हो नहीं सकता। और तीसरी बात, दुनिया में मैं बाहर गया, अमेरिका में गया, कनेडा में गया, वहाँ कोई सवेरे धूफ नहीं करता ना, किसी के घर च धूफ नहीं होंगे, क्योंकि लकड़ी के मकान है।
कोई दिया सलाई नहीं जलती, कोई पूजा नहीं होती, कोई घंटी नहीं बजती। उनका एक ही है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जिसने कर्म नहीं किया वो भूखा मरेगा। जो कर्म पर प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व का रखा, जो जस कीना तीनों तैसो फल चखा। तो आप सबके लिए भारद्वाज परिवार ने खाना बनाया है, आप लोग सभी भोजन प्राप्त करिए और मेरे से शुभ कामना ले जाएं। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि आपको सत्संग से कुछ मिले, सत्संग से कुछ ज्ञान मिले, उस ज्ञान को पकड़ो। ज्ञान ही गुरु है, गुरु वाणी है, वाणी में गुरु है। इंसान गुरु हो नहीं सकता, हाँ, क्योंकि उस शरीर से वो वाणी बाहर आई है। इसलिए उन महापुरुषों का सत्कार करना हमारा धर्म है, उन महापुरुषों को याद करना हमारा धर्म है, नहीं तो हम कृतघ्न हो जाएंगे। कहा है कबीर साहब ने, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कृतघ्न तरे न नाम रटंत। जो सब तर जाएंगे, जो आन उपासक किसी दूसरे की पूजा करता है, दूसरे की पूजा, अपने आप को जाना नहीं, दूसरों की पूजा करने है। आदमी होते हुए नामदेव जी का एक शब्द है, मुझे क्या कहूँ, याद आ जाती है। कहते ये दुनिया कितनी भोली है, मिट्टी का सांप बनाकर उनकी तो पूजा करते हैं, उसको दूध देते हैं, दूध पी ले वही मिट्टी के सांप को, है ना। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा करते हैं और इंसान से नफरत करते हैं। और सांप अगर कभी सामने आ जाए जिंदा तो लाठी से उसका सिर पीट देते हैं। किसी ने पूछा कि आदमी में और इंसान में क्या फर्क है। बात को बीबियों ध्यान से सुनना जाते जाते। कहते अच्छा नाम क्या फर्क, आपको नहीं पता फर्क क्या है? कहते नहीं। कहते चूहा मिट्टी का बना के रख दो, मिट्टी का चूहा बना के रख दो, बिल्ली उसको नहीं खाएगी, बिल्ली उसको नहीं आएगी, उसको पता है कि मिट्टी का है। और इंसान ऐसा है कि मिट्टी की मूर्ति बनाता है और उसकी पूजा भी करता है, उसको भोग भी लगाता है, उसको पर्दे में रखता है। इससे बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है? माँ बाप को रोटी नहीं, मूर्ति की पूजा हो रही है। क्या कहा मैंने बहुत गहरी बात कह दी। आप जानो, आप सबका भला हो। मेरा दाता आप सबको मन शरीर तंदुरुस्त दे, शरीर की तंदुरुस्ती दे। दूसरी बात, सबको इज्जत की रोटी दे। तीसरी बात, आप सबको मन को शांति दे। चौथी बात, आपके घरों में प्रेम की पूजा हो, आपके घरों में लक्ष्मी डांस करे। जहाँ प्रेम है लक्ष्मी भी वहीं आती है। जहाँ झगड़ा है, जहाँ आपस में द्वेष है, वहाँ मेरे बाबा जी कहा करते थे, जिस घर कला कलंतर बसे तिस घर पानी कढ़ियो नसे। वहाँ तो पानी भी घड़े में नहीं रहा। अब तो पानी रहा ही नहीं, अब तो घड़े ही खत्म हो गए, अब तो टूटी रह गई, वो भी बंद हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आप सब सुखी रहो, मालिक आपको नाम जपने की ताकत दे, भारद्वाज परिवार में प्यार पैदा हो। आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार करता हूँ। सिंह साहब बैठे हैं, उनको मैं सत श्री अकाल कहता हूँ। जो राम को मानने वाले उनको राम राम कहता हूँ, जो राधा स्वामी को मानने वाले उनको मैं सबको राधा स्वामी कहता हूँ। सुखी रहो, आप सब सुखी रहो, भोजन पाओ। आपका भोजन का इंतजाम हो गया ना? आरती का सिंपल आरती हो गई, चरण शरण की बात। चरण शरण की वंदना निते कोई और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बस दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर राखूं आस तो तेरी दया की जग से रहूंगा। रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द
शीश पर निज कर कमल धर या चरण लगाए पतित पापी तर गया ताता शरण तेरी आए मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाए राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाए राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाए चरण शरण की वंदना कोई और न काम गुरु बसो चित आए मेरे बस दो निज नाम दाता बस दो निज नाम राम।